अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय फूड में आप सबका मोस्ट वेलकम। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर के पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनी थी और बहुत ही जूसी सी, एक एक दाना अलग अलग था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी आलू मटर के पुलाव और मैंने बहुत कम सामान से बनाई थी ये। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं। 2 तेज़ पत्ते डाले थे मैंने इसमें। उसके अलावा 1 चम्मच ज़ीरे का है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल है और 2 दालचीनी के पीस हैं और काली मिर्चें। उसके अलावा तकरीबन 6-7 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें थी। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी कि जब तक खुशबू आ जाए थोड़ी सी। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक कट कर दिया। अब इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इसको कलर नहीं दूँगी, बस ज़्यादा कलर देंगे तो चावल हमारे वाइट नहीं बनेंगे। तो इसको मैं वाइट से ही रखूँगी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें हल्की सी सॉफ्ट हो गई, कलर चेंज नहीं हुआ। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, अदरक लहसुन को। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अभी मैंने 2 दरमियाने से बड़े साइज़ के टमाटर थे, फुल साइज़ के भी नहीं थे, दरमियाने साइज़ से थोड़े से बड़े थे, वो 2 टमाटर ऐड किए इसके अंदर। 8 से 9 ये हरी मिर्चें थी और ये हल्का सा मैंने कर लिया, सॉफ्ट सा हो गई ये। इसके अंदर मैंने 2 से 3 आलू लिए, इसको बारीक बारीक छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। ये आधा किलो मटर हैं, इसको भी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हम ऑयल में और तमाम चीज़ों में अच्छी तरीके से 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। मेरे पास आधा पाव से ज़्यादा दही थी, इसको ऐड कर दिया, इससे वो चावल जूसी से बनेंगे। अब दही जो अपना पानी छोड़ेगी उसमें हमारे थोड़े से मटर और आलू गल भी जाएंगे। तो मैंने थोड़ा फ्लेम ज़्यादा किया है कि पानी हमारा जल्दी खुशक हो जाए, फुल भी नहीं किया। अभी थोड़ा सा पानी इसने छोड़ा है, अब ये खुशक होने लगा है, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। ये ऑयल छोड़ दे। ये मैंने 1 चम्मच चाइनीज़ नमक का डाला है, अजीनोमोटो भी कहते हैं इसे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है पुलाव में। ये ऑयल छोड़ दिया इसने, अच्छी तरीके से बबल्स फट रहे, तो हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया। तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब चावल लिए थे, तो उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 प्याले। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करिएगा, कम ज़्यादा आपके हिसाब से। तो इसमें मैंने पानी ऐड किया। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी, हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये अच्छी तरीके से अब इसको उबाल आने दिया, अच्छी तरीके से पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। ये आधा किलो के करीब चावल है।
दबाएंगे कि हमारे चावल टूटे नहीं। इसको हमने ढक्कन ढक के गलने के लिए छोड़ देते हैं। दम यानी आलू पानी खुशक हो चुका है। 2 मैंने हरी मिर्चें डाल दी। अगर कोई तेज़ हरी मिर्चें खाना पसंद करे तो वो इसको यूज़ कर सकता है। थोड़ा सा मैंने कटिंग हरा धनिया ऊपर डाल दिया, खुशबू आ जाएगी इससे। तो अब मैं इसको दम पे बस डालूंगी। जो पानी खुशक होगा इसमें थोड़ा बहुत जो पानी हमारे दम में काम आ जाएगा। अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ। तो इसके नीचे मैं तवा रखूँगी और गीले कपड़े का मैं जैसे मैंने इसको गीला करके कपड़ा दम पे रख दिया है, नीचे तवा रख दिया और थोड़ी धीमी आंच करके मैंने इसको 15 से 20 मिनट का दम दिया है। मैं दम खोल रही हूँ इसका माशाल्लाह। तो चावल बिल्कुल हमारे रेडी हैं। तो हम इसको बहुत ही प्यार से चलाऊँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही कम सामान से मैंने ये तैयार किया है और बहुत ही अच्छा जायका आया था। बड़ा अच्छा सा पुलाव का टेस्ट आया था।